आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी का योम वलादत मनाते हैं और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 66वीं और 80वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे और सब सुनने वालों ने उन्हें अपने दिल में रखकर कहा कि ये बच्चा कैसे होने वाला है, क्योंकि यकीनन खुदावंद का हाथ उस पर था। और वो बच्चा बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया और इसराइल पर अपने आप को जाहिर करने के दिन तक वीरानों में रहा। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश के वक्त लोगों में यह ख्याल आम पाया जाता था कि औरत का हामला ना होना खुदा की नापसंदीदगी की अलामत और गुनाह की सजा है। अगरचे हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि खुदा ने अक्सर उन लोगों में से अजीम रहनुमा पैदा किए जिन्होंने तवील अरसे तक एक बच्चे के लिए खुदा से दुआएं मांगी थी। सारा इसहाक को अमल में लेने से पहले भांज थी। ईसु और यकूब को जन्म देने से पहले रिबका भांज थी। राहील यूसुफ को जन्म देने से पहले भांज थी। मानो की बीवी भांज थी जब तक कि उसने शमशून को जन्म ना दिया, और हन्ना भांज रही जब तक कि उसने सैमुअल को जन्म ना दिया। आज की ईद तारीख की अजीम तरीन पैदाइशों में से एक पैदाइश का जश्न मनाती है, और यीशु खुद बाद में यूहन्ना के बारे में गवाही देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई जाहिर नहीं हुआ। जब एलिसबात ने यूहन्ना को अपने रहम में लिया तो वो और उसका खामद जिक्रिया दोनों उम्र रसीदा थे। बच्चे की पैदाइश का ऐलान जिक्रिया पर उस वक्त हुआ जब वो खुदा के हुजूर में अपने फरीक की बारी पर फराइज कहानत अदा कर रहा था, और खुदा के हुजूर लुबान जलाना पुराने अहदनामे के काहिनों के आला तरीन एजाजात में से एक था। लुबान की कुर्बानगाह की दाहिनी तरफ उसे फरिश्ता खड़ा दिखाई दिया, और उस फरिश्ते ने उसे बताया कि उसकी बीवी ना सिर्फ हामला होगी और एक बेटा पैदा करेगी, बल्कि यह कि उसका बेटा खुदावंद के हुजूर में बड़ा होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और नशा पिएगा, और अपनी मां के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएगा, और बनी इस्राएल में से अक्सरों को खुदावंद उनके खुदा की तरफ रुजू कराएगा, और वो उसके आगे आगे इलियास किसी रूह और कुव्वत में चलेगा कि वालदों के दिल औलादों की तरफ, सरकशों को रास्तबाजों की दनाई की तरफ माइल और खुदावंद के लिए एक मुस्तअद कौम तैयार करेगा। यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश का यह ऐलान न सिर्फ एक खुशी का ऐलान था, बल्कि यह तकरीबन यकीन से बालातर था। जिक्रिया अपनी शादीशुदा जिंदगी के दौरान यकीनन गमगीन रहा होगा कि उसकी कोई औलाद नहीं थी, और अब एक मुकर्रब फरिश्ता उसे बता रहा था कि उसका पैदा होने वाला बच्चा यकीन से बालातर होगा। हम जानते हैं कि जिक्रिया ने इस बात पर यकीन करने से इनकार किया और यूहन्ना की पैदाइश तक गूंगा रहा। यूहन्ना इस्तबागी की कहानी का अगला जलाली बाब उस वक्त शुरू होता है जब वही मुकर्रब फरिश्ता जब्राइल मरियम पर जाहिर हुआ जो बेदाग हमल में ली गई थी, और ऐलान करता है कि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू इसका नाम यस्सु रखेगी,
इस ऐलान के बाद जबराइल ने उससे कहा, और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। ये इस हकीकत को जाहिर करता है कि बाप के नजात के मंसूबे में यूहन्ना का मिशन यीशु के मिशन से गहरा ताल्लुक रखता था। इसकी मजीद तस्दीक उस वक्त हुई जब मरियम अपनी कजन एलिसबात के हमल के आखिरी महीनों में उसकी मदद के लिए उसके पास जाने के लिए जल्दी में सफर करती है। मरियम के सलाम की आवाज पर यूहन्ना एलिसबात के बतन में खुशी से उछल पड़ा। इस वाकया के बारे में मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस हमें सिखाते हैं कि यूहन्ना को उस लम्हे रहम में मुकद्दस किया गया था, यानी वो गुनाह से आजाद हो गया था और खुदाम यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के लिए रास्ता तैयार करने के अपने मुकद्दस मिशन के लिए तैयार था। यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश, जिसे हम आज मनाते हैं, भेद, हैरत और तअज्जुब से भरपूर है। यूहन्ना की पैदाइश पर मुकद्दस लूका ने इस तरह का रद्द अमल दिखाया, तब उनके आसपास के सारे रहने वालों पर डर छा गया और यहूदिया के तमाम कोहस्तान में इन सब बातों का चर्चा फैल गया और सब सुनने वालों ने उन्हें अपने दिल में रखकर कहा कि यह बच्चा कैसा होने वाला है, क्योंकि यकीनन खुदावंद का हाथ उस पर था। यूहन्ना इस्तबागी वो वाहिद शख्स है जिसकी पैदाइश का जश्न मनाने के लिए कलीसिया इसे अजीम ईद करार देती है। हमारी बबरकत मां की पैदाइश एक ईद के तौर पर मनाई जाती है, जबकि उसका बेदाग हमल में लिया जाना एक बड़ी ईद के तौर पर मनाया जाता है। और दर हकीकत ये एक बहुत बड़ा एजाज है कि कलीसिया यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश को कलीसिया की बड़ी ईदों में से एक ईद के तौर पर मनाती है। जैसा कि हम आज यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश की ईद मनाते हैं, इस यौम पैदाइश पर दो जावियों से गौर करें। सबसे पहले इसे आसमानी और अब्दी नुक्ता नजर से देखें। फरिश्ते और मुकद्दसीन इस अजीम वाकया और नजात की तारीख में यूहन्ना के अदा करदा अहम किरदार के लिए हमेशा के लिए खुदा का जलाल बयान करेंगे। दूसरा, इसे खालिस इंसानी नुक्ता नजर से देखें। इस हैरत और तवज्जो पर गौर करने की कोशिश करें जिसने एलिसबात और जिक्रिया को घेर लिया होगा। उनकी इंसानियत पर गौर करें। वो हकीकी लोग थे जो हकीकी वालदैन बन गए और उन्हें अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनाई गई थी। इसके बावजूद यूहन्ना अब भी उनका बच्चा था, जैसा कि खुदावंद यीशु मुकद्दसा मां मरियम का बच्चा था। नजात की तारीख में हम जो भी वाकया मनाते हैं उसका सही तनाजुर इंसानी और इलाही नुक्ता नजर, मावराई और करीब, जाती और माफूकुल फितरत को मुतहद करना है। इन जलाली और तारीखी वाकयात को मजीद मुकम्मल तौर पर समझने, इनमें हिस्सा लेने और इन पर यकीन करने के लिए तमाम ईमानदारों के लिए बहिश्त के दरवाजे खोल दिए गए हैं। तमाम अज़मतों के मालिक खुदावंद, आपने यूहन्ना इस्तबागी को रहम में मुकद्दस किया और आप जिंदगी भर उस पर अपना फजल नाजिल करते रहे। उसने इस फजल का जवाब दिया और अपने शानदार मिशन को पूरा किया। हमारे बपतिस्मा के जरिए हमें दी गई तकदीस और इस्तेकाम और पाक यूखरिस्त के जरिए तकबीयत देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी मदद करें कि हम इन तमाम नेमतों को कबूल करने के लिए हमेशा तैयार रहें जो आप हमें अता करना चाहते हैं, ताकि हम
इस मुनफरद मिशन को पूरा कर सकें जो हमें सौंपा गया है। आप सबको यूहन्ना इस्तबागी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।